हिस्ट्री क्लास नंबर 3। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अन्य नाम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को ही 3 और नाम से पुकारा जाता है, जो कि है हड़प्पा सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। अब आते सिंधु घाटी सभ्यता के काल। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कब से कब था? सिंधु घाटी सभ्यता के काल कब से कब था? 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। लेकिन यह जो मतलब बताया 2350 बीसी से 1750 बीसी तक, यह किसने बताया? कार्बन 14 विधि से मापने के बाद यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। किससे पता चला? कार्बन 14 विधि से। अब आते आगे। इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मेसन। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम कौन दिया था? चार्ल्स मेसन। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम कौन दिया? तो चार्ल्स मेसन। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, मतलब कहाँ से कहाँ तक ले था, ये आते हैं। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर में था मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। मांडा उत्तर में कहाँ तक ले फैला था? मांडा तक ले, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। और जम्मू कश्मीर में कौन जिला कहेगा? तो अखनूर जिला। अखनूर जिला। अखनूर जिला। उसके बाद दक्षिण में है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि है परबरा नदी या गोदावरी नदी। दक्षिण में कहाँ तक ले फैला है? दायमाबाद महाराष्ट्र तक ले फैला है, जो कि परबरा नदी या गोदावरी नदी। अब आते पश्चिम। पश्चिम में है सूतका गेंडोर, जो कि है पाकिस्तान में दास नदी के किनारे। और पूरब में आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में। अब आते हैं राज्य देखते हो। उत्तर में कौन राज्य तक ले है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में यूपी। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सूतका गेंडोर, पूरब में आलमगीरपुर। अब नदी देखते हैं। मांडा कौन नदी के किनारे बसा है? चिनाब नदी के किनारे। दायमाबाद कौन नदी के किनारे बसा है? परबरा नदी या गोदावरी नदी। सूतका गेंडोर कौन नदी के किनारे बसा है? दास नदी। आलमगीरपुर कौन नदी के किनारे बसा है? हिंडन नदी के किनारे। अब आते आगे। सारा सिंधु घाटी सभ्यता इसी में ख़त्म कर देंगे। यहाँ इसमें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी। कब किया? 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी की थी 1921 में। यह किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। यह किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर, जो कि माउंट गोमरी जिला में है, पाकिस्तान में। कौन जिला में? माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तु क्या चीज़ मिला है हड़प्पा से, ये जानेंगे। कुम्हार का चक कहाँ से मिला? हड़प्पा से। कुम्हार का चक कहाँ मिला? हड़प्पा से।
कुम्हार का चक कहाँ से मिला? हड़प्पा से। श्रमिक आवास कहाँ मिला? हड़प्पा से। श्रमिक आवास कहाँ मिला? हड़प्पा से। छोटा नागार छोटा स्नानागार कहाँ से मिला? हड़प्पा से। छोटा नागार छोटा स्नानागार कहाँ से मिला? हड़प्पा से। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा से। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा से। क्योंकि यहाँ पर न शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, इसलिए यहाँ RH-37 कब्रिस्तान है। अब स्वास्तिक का चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से। स्वास्तिक का चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से। हाथी का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से। हाथी का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिला? हड़प्पा से। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिला? हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला? हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला? हड़प्पा से। और ये नर्तकी की मूर्ति पूछेगा तो मोहनजोदड़ो बोलेंगे, ये नर्तकी की मूर्ति पूछेगा मोहनजोदड़ो बोलेंगे, लेकिन मातृ देवी हड़प्पा से। अब आते फिर से एक बार रिविजन बोलना। कुम्हार का चक हड़प्पा से। श्रमिक आवास हड़प्पा से। छोटा स्नानागार हड़प्पा से। छोटा अन्नागार हड़प्पा से। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण हड़प्पा से। हाथी का प्रमाण हड़प्पा से। तांबे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी कब किया? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के तट पे। कौन जिला पाकिस्तान के? माउंट गोमरी जिला। अब आते आगे, अब आते मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मिट्टिकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मिट्टिकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मिट्टिकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखलदास बनर्जी। कब किया था? 1922। कब किया था? 1922। कब किया था? 1922। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मिट्टिकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या? मिट्टिकों का टीला। खोज किसने किया? रखलदास बनर्जी। कब किया? 1922। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कौन नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कौन नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कौन नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पे। सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। जैसे बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन है? पटना। वही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं पुरोहित आवास, पुरोहित मतलब पंडित जी का आवास मिला था, पंडित पांडे का आवास मिला था, पुरोहित का आवास, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। लेकिन छोटा स्नानागार छोटा अन्नागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में। विशाल स्नानागार विशाल अन्नागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। कपास का प्रमाण कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। ऐसे कांसे की नर्तकी मोहन नचाता था, नचनिया नर्तकी, इसलिए मोहनजोदड़ो कांसे का नर्तकी मूर्ति मिला। अब आते चनुद्रो का खोज किसने किया? अर्नेस्ट मेके। चनुद्रो का खोज किसने किया? अर्नेस्ट मेकर एवं गोपाल मजमूदार। चनुद्रो का खोज किसने किया? अर्नेस्ट मेके या गोपाल मजमूदार।
चनुद्रव का खोज किसने किया? अर्नेस्ट मेके या गोपाल मजमूदार। कब किया था? 1931। कब किया था? 1931। यह भी सिंधु नदी के तट पे है। ये भी सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा कौन नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कौन नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर। चनुद्रव कौन नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट में। जिसके अंत में द्रव आएगा सब कौन नदी के तट पर होगा? सिंधु नदी के तट पर। जैसे यहाँ पर था मोहनजोदड़ो, द्रव आ गया इसलिए ये भी सिंधु नदी के तट पे। और यहाँ भी है चनुद्रव, द्रव आ गया इसलिए ये भी सिंधु नदी के तट पे है। ये भी पाकिस्तान में स्थित है। ये भी कहाँ चनुद्रव स्थित है? पाकिस्तान में। चनुद्रव एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर था। चनुद्रव एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं मेकअप सामग्री, मतलब जितना भी लड़की का जितना भी मेकअप, जितना लिपस्टिक, जितना भी था, शीशा, कंघी, जितना भी था, कहाँ से प्राप्त है? चनुद्रव। मेकअप का सामान कहाँ से प्राप्त हुआ था? चनुद्रव। लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ था? चनुद्रव। शीशा कहाँ से प्राप्त हुआ था? चनुद्रव। कंघी कहाँ से प्राप्त हुआ था? चनुद्रव। काहे के लिए जितना भी है न, जितना भी अच्छा लड़की रहता था न, सब रहता था चनुद्रव में, जितना भी है। इसलिए यहाँ से ज़्यादा परिमाण मिला मेकअप, लिपस्टिक, शीशा, कंघी का। मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? चनुद्रव में। मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? चनुद्रव में। मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? चनुद्रव में। अलंकृत ईंट कहाँ मिला था? चनुद्रव में। अलंकृत ईंट कहाँ मिला था? चनुद्रव में। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पैर के चिन्ह का प्रमाण कहाँ मिला था? चनुद्रव में। गोरिया का प्रमाण कहाँ मिला था? कई लड़की लोग ज़्यादा गोरिया ही लेती है, इसलिए चनुद्रव में मिला। यहाँ चनुद्रव मतलब मतलब अगर शादी होता है लड़का से तो सब पैसा एकदम चूस लेता है। चनुद्रव चूस लेता है। हमको मेकअप दीजिए, हमको लिपस्टिक दीजिए, शीशा दीजिए, कंघी दीजिए, गोरिया दीजिए, सब एकदम चूस लेता है। इसलिए चूस से याद क्या रखना? चनुद्रव। इसलिए जितना भी लड़की का सामान मिला होगा सब कहाँ मिला होगा? चनुद्रव में। जैसे हो गया मेकअप, हो गया लिपस्टिक, हो गया शीशा, हो गया कंघी, हो गया मनका बनाने का कारखाना, हो गया बच्चा में लड़की लोग भात दाल मतलब खिलौना से बनाती है, इसलिए मनका बनाने का कारखाना। अलंकृत ईंट, गुड़िया का प्रमाण मिला है। एकमात्र मिला बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता। अब आते हैं यहाँ कालीबंगा अमलानंद घोष। कालीबंगा का खोज किसने किया? अमलानंद घोष। कालीबंगा का खोज किसने किया? अमलानंद घोष। कालीबंगा से याद रखना है बैगन तो आमला भी बैगने में आ जाता है, मतलब सब्जिए में आ जाता है। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष। अर्थ होता है काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या था? काली चूड़ी। खोज किसने किया था? बीबी लाल एवं बीके थापर या अमलानंद घोष, तीनों में से कोई भी रहेगा ऑप्शन मार देना। कालीबंगा कहाँ? घग्गर नदी के तट पर या राजस्थान में। राजस्थान पूछेगा भारत में इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से है? तो कालीबंगा कहाँ? राजस्थान कहाँ? भारत में। एक बार कालीबंगा कौन नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कौन नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कौन नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का कौन नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अब यहाँ से काली रंग की चूड़ी का प्रमाण। काली रंग का चूड़ी, कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ी, इसलिए काली रंग की चूड़ी का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा में। काली रंग का चूड़ी का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा में। अब जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा में। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा। इसलिए राजस्थान में बालू है न, मतलब रेत है, बालू है, इसलिए वहाँ जोतने में आसान होता था, इसलिए जुता हुआ खेत कहाँ मिला? कालीबंगा में। अग्निकुंड काहे के लिए? वहाँ पर खानने में आसान था, इसलिए वहाँ पर ही खान दिया। अब एक जगह दे देगा बालू, एक जगह दे देगा मिट्टी, कौन खानने में आसान होगा? बालू वाला, इसलिए राजस्थान में खाली बालू था, रेत था, इसलिए जुता हुआ खेत भी मिला। जूता था मतलब जूता जो जोतने में मतलब पूरा आसान लगता था, इसलिए जुता हुआ खेत मिला। अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला, खानने के लिए आसान हुआ था, इसलिए अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला था।
था। अब आते हैं आगे। अब आते हैं रोपर। रोपर का खोज किसने किया? रोपर का खोज किया यज्ञदत्त शर्मा। कब किया था? 1953। रोपर का खोज कब किया था? 1953। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। कब किया था? 1953। कब किया था? 1953। कब किया था? 1953। कब किया था? 1953। रोपर का खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। ये भी भारत में है ना, पंजाब में सतलज नदी पंजाब में बहती है। रोपर का खोज यज्ञदत्त शर्मा 1953 में किया था, जो का पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या हुआ था? 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 रोपर से मिट्टी का बर्तन, तांबे का कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ता का शव दफनाने का साक्ष्य मिला बुर्ज होम में, जो जम्मू कश्मीर में। गर्ताबास भी मिला जम्मू कश्मीर में, लेकिन यहाँ भी मिला। रोपर में मिला मानव के साथ कुत्ता का शव। अगर रोपर न दे रहे तो क्या देगा? बुर्ज होम, जो जम्मू कश्मीर में है। तांबे का कुल्हाड़ी कहाँ मिला? रोपर में। तांबे का कुल्हाड़ी कहाँ मिला? रोपर में। तांबे का कुल्हाड़ी कहाँ मिला? रोपर में। मिट्टी का बर्तन कहाँ मिला? रोपर में। अब आते आगे। राखीगढ़। राखीगढ़ का खोज किसने किया? सूरजभान। इसको मालूम ना है? लड़की है राखी, प्यार करेगा कौन? सूरज, लड़का। इसलिए राखीगढ़ का खोज सूरजभान। यह घग्गर नदी के तट पर है और यह हरियाणा में। पंजाब में कौन था? रोपर। राजस्थान में कौन था? कालीबंगा। के बाद हरियाणा में कौन है? राखीगढ़, घग्गर नदी के तट पर। राखीगढ़ भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। मतलब भारत में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कोई है तो एक ही है, जो है राखीगढ़। कौन है? राखीगढ़। अब आते धौलावीरा। धौलावीरा का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा मतलब धो दिया, मार दिया, पूरा मारा। मतलब धो के पूरा मारा। किसको मारा? रविंद्र सिंह बिष्ट को। इसलिए धौलावीरा का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट है। यह स्थल लूनी नदी के तट पर है। यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा 3 ओर से दुर्गीकृत था। मतलब धौलावीरा 3 ओर से दुर्गीकृत था। यहाँ पत्थरों का बना शहर मिला। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिला? धौलावीरा। इससे धौलावीरा गुजरात को नदी के, गुजरात समुद्र के किनारे है ना, अरब सागर के किनारे है, इसलिए यहाँ जल के तो प्रबंधन मिलबे करेगा। अब फिर से आते हैं। धौलावीरा का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट। यह कौन नदी के किनारे है? लूनी नदी के तट पर है। कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा 3 ओर से दुर्गीकृत शहर था। पत्थरों का बना शहर कौन है? धौलावीरा का अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। अब यहाँ आते नोट में। धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 40वां स्थल बना। मतलब धौलावीरा एकमात्र सिंधु सभ्यता का शहर है जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ था, जो 40वां स्थल बना। अब आते लौथल का खोज किसने किया? रंगनाथ राव। लौथल का खोज किसने किया? रंगनाथ राव। लौथल कौन नदी के तट पर है? भोकबा नदी के तट पर।
लौथल कौन नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। लौथल कौन नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पे। यह कहाँ है? ये भी गुजरात में। ये कहाँ है? ये भी गुजरात में। और लौथल से प्राप्त साक्ष्य बंदरगाह स्थल कहाँ मिला? लौथल। गोदीबारा कहाँ मिला? लौथल। दरवाज़ा सड़क की ओर खुलती थी। मात्र एक शहर था जो कि दरवाज़ा सड़क की ओर खुलती थी, मतलब सड़क जने था ना उन्हें ही दरवाज़ा खुलता था। अगर बाकी बात जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था सब सड़क के पीछे मतलब पिछुअनिया खुलता था। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण कहाँ मिला? लौथल से। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण कहाँ मिला? लौथल से। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण कहाँ मिला? लौथल से। स्वास्थ्य का प्रमाण कहाँ मिला? लौथल से। चावल का प्रमाण कहाँ मिला था? लौथल से। लेकिन स्वास्थ्य का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। चावल का प्रमाण कोल्डिहवा से मिला है, वहाँ से भी मिला है। फारस के मुहर कहाँ से मिला है? लौथल से। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लौथल से। चालाक लोमड़ी तथा कौवा का प्रमाण कहाँ से मिला? लौथल से। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ मिला? लौथल से। यहाँ भी अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। और बाद कालीबंगा में भी अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। अब आते रंगपुर। रंगपुर का खोज रंगनाथ। रो से रंगनाथ। रो से रंगपुर, रो से रंगनाथ राव। यह स्थल मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन कौन स्थित है? धौलावीरा, लौथल, रंगपुर। धौलावीरा, लौथल, रंगपुर। धौलावीरा, लौथल, रंगपुर। धौलावीरा, लौथल, रंगपुर। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य क्या मिला? धान की भूसी। बनवाली का खोज किसने किया था? जेपी जोशी। बनवाली का खोज किसने किया? जेपी जोशी। बनवाली का खोज किसने किया? जेपी जोशी। ऐसे बनवाली बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, जेपी जोश लगा के कुछ करेंगे तभी न बनेंगे, इसलिए बनवाली का खोज जेपी जोशी। यह स्थल रंगोली नदी के तट पर हरियाणा में है। हरियाणा में कौन कौन था? बनवाली और एक बार कौन था? राखीगढ़। बनवाली और राखीगढ़। बनवाली से प्राप्त साक्ष्य मिट्टी के हल, नली ढका हुआ नहीं था। मतलब कौन सा शहर था जहाँ की नली ढका हुआ नहीं था? बनवाली। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? बनवाली का। अब आते यहाँ से जो भी पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई गुजरात में हुआ। मतलब भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947। इसलिए स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई गुजरात में हुआ था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक जुड़वा शहर है? किसने कहा? पिगत। किसने कहा? पिगत। किसने कहा? पिगत। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किसने कहा? पिगत। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किसने कहा? पिगत। अब आते हैं यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार। 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 मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार। धार्मिक था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब क्या क्या मतलब किस किस की पूजा करती थी? मतलब कौन कौन को धर्म अपना के पूजा करती थी? मातृ देवी, पशुपति शिव का। व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। धार्मिक था मातृ देवी और पशुपति शिव। व्यवसाय था व्यापार। व्यवसाय था व्यापार। व्यवसाय था व्यापार। अर्थव्यवस्था था कृषि। अर्थव्यवस्था था कृषि। सिक्का को क्या कहा जाता था?
सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। देखो, सिंधु सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को ही सिक्का कहा जाता था और सिक्का को ही टेरिकोटा कहा जाता था। इसलिए पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्का को क्या कहा जाता था? टेरिकोटा। या सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेरिकोटा। मोहर था, सेल खरी। मोहर था, सेल खरी। और सेल खरी में किसका चित्र था? एक सींग वाला बैल। एक सींग वाला बैल। मोहर था सेल खरी। मोहर था, सेल खरी। मोहर था, सेल खरी। इसमें एक सींग वाला बैल था। बर्तन था पक्की मिट्टी। रंग था लाल। सभ्यता था शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता पहले बता दिए, शहरी नगरीय सभ्यता थी और शांति प्रिय सभ्यता थी। तीनों थी, शहरी थी, प्रथम नागरीय सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। समाज था मात्र सत्तात्मक। समाज था मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक उसे कहते जैसे अभी को पूछता है कि किसका बेटा है, तभी हम पापा का नाम बोलते हैं। और उस समय में पूछता होगा कि किसका बेटा है, तो उस समय में मम्मी का नाम ही बोला जाता था, इसलिए उसको मात्र सत्तात्मक कहते हैं। ऐसे देखो, एक और है इसका उदाहरण। जैसे देखो, अभी शादी करते तो अभी लड़की को घर लाते तो ये है पितृ सत्तात्मक। और उस समय शादी होता था, लड़की लड़का को घर लाता था, इसलिए उस समय का मात्र सत्तात्मक था। लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक। 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 भाव चित्रात्मक दायां से बायां की ओर लिखा जाता था। भाव चित्रात्मक दायां से बायां की ओर लिखा जाता था। सड़क था ग्रीक पद्धति। सड़क था ग्रीक पद्धति। अपवाद में खाली बनवाली था जो टेढ़ी मेढ़ी था। लेकिन ये बता, बनवाली कहाँ के था? भुला गई? भुला गया न? भुला गई न? भुला गया न? भुला गई न? अब आओ देखो कहाँ था बनवाली। बनवाली कहाँ का है? हरियाणा का है न, इसलिए बनवाली में ही टेढ़ी मेढ़ी मिले था। अब नालिया था ढकी हुई। नालियाँ मिली थी ढकी हुई। बस्ती थी वर्गीकृत। पश्चिम में रहता था अमीर लोग, पूरब में रहता था गरीब लोग। लेकिन अपराध में चंदूदरों में भी अमीर लोग रहते थे। अब आते हैं यहाँ बंदरगाह। अब पूछेगा बंदरगाह कौन कौन शहर था? लौथल, सुटकोटदा। 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 मुख्य फसल था गेहूँ जौ। 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 सबसे पहले मानव कौन फसल का प्रयोग किया था? गेहूँ। सबसे पहले मानव कौन फसल प्रयोग किया था? गेहूँ। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहर गढ़िया। सब बता दिए पहले वाला वीडियो में या दूसरा वाला वीडियो में होगा। दरवाजे था पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन अपराध में लौथल आगे मतलब सड़क की ओर खुलते थे। मनोरंजन के लिए थे पासे, खेल एवं नृत्य। मनोरंजन अभी क्या करते थे? अभी तो फ्री फायर खेलते हैं, उस समय पासा, खेल और नृत्य खेलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं था। क्या क्या से परिचित नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या नहीं जानता था? मतलब पहले वाला लोग क्या क्या, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वाला लोग क्या क्या नहीं जानता था, मतलब क्या क्या से परिचित नहीं था? लोहा से नहीं था, गाय से नहीं था, दास प्रथा से नहीं था, तलवार से नहीं था, मंदिर से नहीं था, नहर से नहीं था, घोड़ा से नहीं था। लेकिन जानकारी थी दास प्रथा का, नहीं, पर्दा प्रथा का, वैश्यावृत्ति का। लोहा का खोज हाल में हुआ 1000 BC में, जो कि यूपी के अतरंजी खेड़ा में हुआ था लोहा का खोज। अब आते हैं यहाँ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर, हाथी, गेंडा, बाघ, चारों ओर भैंसा, आसन के नीचे हिरण, पैर के पास
मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर था हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा, हिरण। 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 हड़प्पा काल के 6 स्थल जिन्हें नगर का दर्जा दिया गया है, मतलब नगर, जैसे बिहार है, बिहार में कितना भी गांव भी है, लेकिन जिला कितना है 38 है, इसलिए इसमें भी बहुत था, लेकिन नगर का दर्जा दिया गया मात्र कितना को 6 गो का। इनमें क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन हड़प्पा कालीन सभ्यता को नगर की दर्जा मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़, धौलावीरा, कालीबंगा, गनबारीवाला। देखो भारत वाला ज़्यादा मिला है, राखीगढ़ भी भारत में, धौलावीरा भी भारत में, कालीबंगा भी भारत में। कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ हरियाणा में, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, गनबारीवाला पाकिस्तान में। इतना को मिला था। ये सब तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह, लोथल, सुतकोटरा, ये सब तो बता दिए। अब आते हैं यहाँ हड़प्पा कालीन व्यापार। हड़प्पा कालीन व्यापार कहाँ कहाँ से प्रसिद्ध था? तांबा, तांबा का वर्तमान में क्षेत्रीय है, लेकिन पहले था ओमान, बलूचिस्तान। तांबा का व्यापार पहले कहाँ होता था? ओमान, बलूचिस्तान, लेकिन वर्तमान में तांबा अधिक मिला है क्षेत्रीय में, जो भारत में। अभी सोना वर्तमान में कोलार में ज़्यादा, कोलार कर्नाटक, लेकिन पहले होता था अफगानिस्तान, ईरान। टीना पहले होता था ईरान में, चांदी होता था अफगानिस्तान, ईरान, शीशा आता था मेसोपोटामिया से। अब यहाँ आते हैं हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कुछ प्रमुख कारण। बाढ़ के कारण विनाश हुआ है हड़प्पा सभ्यता, यह किसने कहा? अर्नेस्ट मेकर, रंगनाथ राव, जॉन मार्शल, इन तीनों के अनुसार कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ आने के कारण पूरा भसिया गया है। अब भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता नाश हुआ, यह किसने कहा? डील्स ने। आर्य के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, यह किसने कहा? व्हीलर ने। जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, यह किसने कहा? आइंस्टाइन एवं घोष ने। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा, मतलब मेसोपोटामिया की अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ कहा। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द किस अभिलेखों से प्राप्त हुआ? मेसोपोटामिया। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व का सबसे पहला नगरीय सभ्यता एवं शहरी सभ्यता तभी हेवन करता जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता। बाय। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर रोज़ आएगा एक टॉपिक और वो नोटिफिकेशन जाएगा, वो पढ़ लेगी या पढ़ लेगा कोई भी। बाय।